नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल है, यानी कि बैसाखी का दिन है। सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक और ऐतिहासिक दिन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से शुरू होना है, उसको लेकर महिला प्रतिनिधि हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं। चंपावत में भी ऐसा सम्मेलन, यानी कि सरकार का ये दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर महिला सशक्तिकरण हित में, महिलाओं के हित में तमाम काम कर रही है। मगर आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो मांग है, आंगनबाड़ी वर्कर्स 9 दिन से, बल्कि आज 10वां दिन है, 4 अप्रैल से हड़ताल पर है, कार्य बहिष्कार पर है। आज 13 अप्रैल को एक बड़ा जुलूस निकाला गया मोटर स्टेशन रोड से, और इस वक्त उनकी क्या मांगे हैं, क्यों वो आक्रोशित हैं, क्यों आंदोलन वो कर रही है, सीधे जानते हैं। आप लोगों की उनकी मांग क्या है और सरकार का अधिकारियों का क्या रिस्पॉन्स है? सर, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है कि हमारा जो मानदेय है वो उचित दिया जाए, क्योंकि अभी महंगाई का दौर है और हमारे पास भी अपने 2 बच्चे हैं। और आप जब आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए इतना प्रयासरत हैं, क्या हम अपने निजी बच्चों के लिए क्या प्रयासरत नहीं रहेंगे? हमेशा हम नौकरी में होते हुए हम इतना समय देते हैं, सारा दिन आप लोगों को देते हैं, सरकार हमसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेती हैं, लेकिन उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि हमें कभी भी मानदेय उचित नहीं मिला है। एक टीचर का एक दिन का मानदेय है तो 9,000 है। अगर वही लड़की, वही टीचर 29 वर्षों से काम कर रही है तो 9,000 है। सर, एक जो खाने का तेल का लीटर है उसका कीमत भी 200 रुपया हो गया है। और हम जो है इनको क्या मिल गए हैं, पढ़े लिखे सस्ते मजदूर। मैं ही डबल MA डबल BA और MA B.Ed हूँ। लगाइए, मैं यहाँ पर क्यों पूरा दिन अपना दे रही हूँ? क्यों आदमी अपने घर के काम क्यों करता है? अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए। अगर वो काम के बदले दाम नहीं है तो सर ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। और हमारी जो मंत्री हैं रेखा आर्या जी, वो जो है PRD जवानों का समर्थन करती हैं। वो कहती हैं मैं तुमको 365 दिन का काम देती हूँ और तुमको उचित मानदेय देती हूँ। वो और मंत्री किसकी हैं? हमारी बाल विकास मंत्री हैं। और सारी महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं को सबसे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। एक घर की पूरी रीढ़ की हड्डी महिला होती है और महिलाएं ही पूरा घर चलाती है। सर, मैं ये कह रही हूँ, यदि पैसा नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे से विभागों में भी जो है मुंह मोड़ लिया जाता है। अरे ये तो आंगनबाड़ी है, उनको पता है ये फ्री में। सर, हम इनको सस्ते पढ़े लिखे मजदूर मिल गए हैं। ये मैं उनसे सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमारा उचित मानदेय 24,000 से कम न दिया जाए, क्योंकि 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक इस बार ये जो धरना है, जो रैली है, एक ऐतिहासिक रैली बन के रहेगी और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा मानदेय न बढ़ाया जाए। टनकपुर बनबसा से मैं आंगनबाड़ी सहायिका गीता बिष्ट गैडाखाली नंबर 4 केंद्र से हूँ और मैं संगठन के साथ हूँ। हमारा संगठन का नाम मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन है। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ, अवगत करा दूँ, ये 9,000 वाली जो बात हो रही थी, हमें 9,000 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूँ 9,000 नहीं, हमें सिर्फ 5,200 रुपये मानदेय मिलता है। और जो मानदेय 5,200 रुपये मिलता है, एक आंगनबाड़ी सहायिका जो अपने घर को 5,200 रुपये में, सिर्फ 5,200 रुपये में चलाती है, उसी में उनका भरण पोषण अपने बच्चों का करती है। साथ में ये या तो सरकार हर जगह की महंगाई कम करे, जहाँ दाल 150 रुपये किलो, आपका सिलेंडर आपका 1,000 हो गया है। और साथ में तेल का देखो, हर जगह का बजट बढ़ा रही है, लेकिन साथ में ये नहीं देख रही कि हम अपने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,200 रुपये दें। मैं सरकार से एक ही मांग रखना चाहती हूँ कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमारा मानदेय 24,000 करा जाए। यहाँ कहीं भी सहायक टीचर को आधा नहीं मिलता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि एक आंगनबाड़ी सहायिका भी पूरे मानदेय का अधिकार रखती है। जब तक अगर हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हमारा संगठन आंदोलन धरने में रहेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। कई मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि मानदेय में बढ़ोतरी, जो 9,300 रुपया वर्तमान में मिलता है, उसकी वो काफ़ी कम है, उसे बढ़ा के 24,000 किया जाए। इसमें 2 पार्ट होते हैं, स्टेट का और सेंट्रल का। मानदेय भी नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। जैसा बताया गया है कि फरवरी में अभी 50% मानदेय मिला है, बाकी मानदेय रह गया है, जबकि अप्रैल का मध्य होने को है।
आज एडीएम के.एन. गोस्वामी और जिला कार्यक्रम अधिकारी पी.एस. ब्रजवाल मौके पर आए, ज्ञापन दिया गया एडीएम को। चलिए, जो चीज़ें आपकी ये नीतिगत मामले हैं ना, कुछ निर्णय ऐसे हैं जैसे आपने वो वाला बताया। हम तो बोल के आए हैं, हमसे बोला भी और हमें फोन भी रिचार्ज भी हमारे विभाग का काम नहीं कर सर, उसमें हमारे अपने विभाग का काम नहीं कर पाते हम। पोषण टीका हमारा महत्वपूर्ण काम है और जो कि राज्य हमारे भारत सरकार का सैलरी मिलती है सर, वो काम हमारा धरातल में दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि हम तो जितना रिचार्ज है ये लोग के काम में रह जाते हैं ना। सबको टीएडी मिलता है, खाने पीने की व्यवस्था मिलती है, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। अगर पुलिस विभाग से कोई मैडम वहाँ पे आती है तो उसकी उनकी रहने की व्यवस्था उनके साथ वो अकेली होती है तो वो व्यवस्था भी हम ही करते हैं, पूरी उनकी व्यवस्था हम यहाँ तक कि हम उनको अपने घर भी ले जाते हैं। ज्यादा होता है कि कहीं ना कहीं शोषण है सर। माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने जो आए होते हैं वही बोल देते हैं आपके लिए कुछ नहीं है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरा संज्ञान लिया है जी, और लिहाजा को डबल भी किया मेरे ख्याल से ना, पहले 6 का 12 किया है। तो बाकी जो SIR के दौरान जो स्थिति हुई एक बड़ी बहुत ज़्यादा सर, तो उसके लिए हम अलग से जी सर, जी सर, रिक्वेस्ट करते हैं। चूँकि अधिकांश मांगें शासन के स्तर की हैं, स्थानीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इन मांगों का समाधान संभव नहीं है, तो आंदोलन को लेकर चूँकि ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि उन मांगों पर कोई सकारात्मक टिप्पणी होगी, सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ऐसे में आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आज जिस तरह की रैली निकली, जिस तरह का जुलूस निकला, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, और जिस तरह से राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर कांग्रेस तक ने आंदोलन को सपोर्ट किया है, उससे एक दबाव बना है। 4 अप्रैल से शुरू आंदोलन को अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। आज कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन को समर्थन देते हुए उनकी मांगों को जायज़ ठहराया है। मांगों को पूरा करने के लिए वे सरकार से गुहार कर रहे हैं, और चूँकि सरकार के मुखिया इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर्स से लेकर तमाम लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व दर्जा मंत्री, पूर्व AICC की सदस्य निर्मला गहतोड़ी जी हैं, उनसे जानते हैं कि वे आंदोलन को समर्थन क्यों करें। निर्मला दीदी, आज आप लोग आंदोलन में आए हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स के, आप लोग की क्या इसमें राय है, आप क्यों आए हैं? आज सबसे पहले तो जो आंगनबाड़ी की वर्कर है, ये हमारे क्षेत्रों की हैं, जो एक नन्हे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करती हैं। उसके बाद गांव में BLO का काम करती हैं, सरकार के बहुत काम कर रही है, लेकिन मानदेय के नाम पर इनको झुंझुनाई दिया जा रहा है। 10 साल से केवल इनको 9,000 दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। इनको मिल रहा है कि इनको 9,000 मिला, वो भी फरवरी माह से अभी तक नहीं मिला, क्योंकि सरकार तो नहीं सुन रही है, तो जिला प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, जो कि गलत है। हम लोग जो ये मांगे हैं, ये इनके लिए इनका अधिकार है और हम पुरजोर ढंग से इनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इनकी मांग को जायज मानते हुए इनको राज्य कर्मचारी घोषित करना चाहिए और 24,000 रुपया जो ये मांग रही है आज के समय के हिसाब से इनको देना चाहिए। यही नारी शक्ति, नारी का सम्मान और नारियों का जो महिला बंधन जो भी है वो स्वीकार, वही माना जाएगा। महिला सशक्तिकरण तभी माना जाएगा अगर ये इनको कांग्रेस उत्तराखंड में 10 साल सरकार में रही, जब वो सरकार में थी तब भी ये मांगे करती रही थी, तो उस समय कांग्रेस ने नहीं माना। अब क्या अगर 2027 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या इनकी मांगों को माना जाएगा? ये हमारी सरकार का घोषणा पत्र में भी होगा कि हम इन महिलाओं को जो आंगनबाड़ी है इनका पूरा
बात कह रहे थे, रावत जी ने एक बार घोषणा की थी, लेकिन उनकी सरकार में कई उथल पुथल हुई जो नहीं कर पाए। आपको भी मालूम है उस समय ये जो कार्यक्रम है, ये भी कांग्रेस, जो 9,000 ये भी कांग्रेस ने ही दिया था। और उसके बाद जो आज महिलाओं को, जो वृद्धों को 1500 रुपया था, वो भी कांग्रेस कर गई। 10 साल में इन्होंने कोई पैसा नहीं बढ़ाया और ये इनका गरीबों के प्रति संवेदनशीलता है। जिलाध्यक्ष कांग्रेस के चिराग सिंह फत्याल हमारे साथ हैं। आंदोलन को वो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं या एक केवल एक सियासी कदम है, सीधे चिराग जी से जानते हैं। फत्याल साहब, जो आप लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी आप विपक्ष में हैं, तो और अगर कल को आप 2027 या उसके बाद कभी सरकार में आते हैं तो कैसे इनकी मांगों को पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को कहना चाहता हूँ, राजनीति की बात जहाँ तक है, हम इनके साथ आए हैं बिना शर्त के और हमारी बहनों ने हमें बुलाया, अन्यथा तो हम वैसे भी नहीं आते, क्योंकि कहीं लोग इस मामले को, इस धरने को राजनीति से ना जोड़ लें, इसलिए भी हम लोग थोड़ा परहेज कर रहे थे। लेकिन हमारी बहनों ने हमसे कहा कि आप लोगों ने हमारा समर्थन देना है, तो हम लगातार उनके साथ हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के लिए, महिला के जन्म से लेकर हमारी महिला के जन्म से लेकर दादी अम्मा तक के लिए हरीश रावत की, कांग्रेस की हरीश रावत सरकार द्वारा बहुत कुछ कार्य किए गए। नंदा गौरा योजना, कन्याधन योजना और आंगनबाड़ी की हमारी बहनों के लिए भी एक न्यूनतम मानदेय भी हरीश रावत की सरकार और कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया था। और आज हम मुख्यमंत्री के आदर्श जिले में मैं देख रहा हूँ, करीब 10-15 दिन से हमारी बहनें आंदोलनरत हैं। इनका कोई प्रतिनिधि, कोई भाजपा का कोई व्यक्ति यहाँ इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो कि काफ़ी गलत है, काफ़ी चिंताजनक है। और आने वाले समय में इसका नतीजा, आने वाले चुनाव में और आने वाले सामाजिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी चिंताजनक है। यूकेडी के जिलाध्यक्ष दीपेश शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, आप आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो वजह क्या है? क्या अगले साल जब चुनाव होंगे, इनकी जब मांगों को आप मान रहे हैं, तो वो क्या आपके जो उत्तराखंड क्रांति दल का घोषणा पत्र होगा उसमें शामिल होगा या केवल एक राजनीतिक कदम है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी मीडिया के भाई लोगों के माध्यम से, कि उत्तराखंड क्रांति दल ने यदि कभी राजनीति की होती तो हमारी सरकारें होती, लेकिन आज समय आ चुका है कि हमें राजनीति करने की आवश्यकता पड़ चुकी है। मैं आपको इस धरना स्थल से ये बताना चाहूँगा, यदि असदुद्दीन ओवैसी जी जो बैरिस्टर हैं, वह यदि राजनीति नहीं करते तो किसी मस्जिद में मौलवी होते, उन्हें राजनीति करनी पड़ी अपने लोगों के अधिकार के लिए। आज हमारे माननीय योगी जी जो एक सनातन धर्म का झंडा लेके चलते हैं, भगवा लेके चलते हैं, अगर यदि उन्हें राजनीति नहीं करनी होती तो किसी मंदिर में पुजारी होते। हर चीज का समाधान, आपके बच्चों के घर में मिलने वाली पेंसिल से लेकर आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल तक राजनीति से जब चलता है, तो हम अपने लोगों की मांग के लिए राजनीति क्यों नहीं कर सकते? मैं पूछना चाहता हूँ। आज हमें 9 दिन हो चुका है यहाँ पर बैठे बैठे, इस धरना स्थल पर बैठे बैठे। हमारी बहनें कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हैं। आप बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ पर काम देते हैं, वो 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेकर जा रहे हैं। मेरी पढ़ी लिखी बहनें, मेरी पढ़ी लिखी माताएं, सबकी सब 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर रही हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं और अनपढ़ नहीं है ये लोग 300 रुपये के हिसाब से आप इनको कार्य दे रहे हैं। और उसमें भी आपकी सीनाजोरी देखिए कि आप उसे पूरा नहीं देते हैं, कभी समय पर नहीं देते हैं। फरवरी का मानदेय अभी तक आया सिर्फ 4700 रुपया, और बाकी का जो बचा हुआ मानदेय उसका अता पता नहीं है महोदय। और मार्च का कोई अता पता नहीं है, मार्च का कुछ नहीं है, और हमारा अप्रैल जो है खत्म होने को आया है। ये किस तरीके का नीति है, ये किस तरीके का शासन और प्रशासन आप लोग चला रहे हैं? मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, यदि हमारी सरकारें आती हैं और यदि मुझे हमारी जनता ने मौका दिया सेवा करने का, वैसे कुछ खास चाहत नहीं रखता हूं मैं राजनीति करने की, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ने में बहुत खुश रहता हूं। यदि अगर हमने कभी चुनाव में कदम रखा तो मैं ये यहाँ से घोषणा करता हूँ कि उस मैनिफेस्टो में मैं डलवाऊंगा OPS और अपनी बहनों की ये मांगे पूरी की पूरी। सरकार इससे कितना, इसको किस रूप में लेती है, कितना गंभीरता से लेती है, लेकिन 681 आंगनबाड़ी केंद्र चंपावत जिले में हैं। उत्तराखंड में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की तादाद है वो 20,000 से ज़्यादा है, और जो उनकी मांगें हैं, उनका जो तर्क है, उनकी जो दलीलें हैं, जिस तरह का उनका काम है, SIR से लेके सेंसस को करना, पशु गणना करना, ये एडिशनल वर्क हैं जो रूटीन के कार्य है। पोषण आहार वितरण से लेकर जो रोज़मर्रा की जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, जो उनका पार्ट ऑफ जॉब है,
वो तो है ही, तो काम की अधिकता है, दाम की कमी है, जो उनकी मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी उन पर लागू होनी चाहिए। और चुनावी साल में 8 महीने बाद चुनाव हैं, ऐसे में सरकार इस विरोध को, इन आवाज़ों को कैसे सुनती है, कैसे उस पर प्रतिक्रिया करती है, जो मांगे हैं वो कितनी पूरी होती है, उसका क्या राजनीतिक असर होगा, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर मांगों को माना जाता है, जाहिर है कि सरकार को लाभ होगा। ये बात ठीक है कि वित्तीय बोझ उसमें कुछ बढ़ेगा, लेकिन मांगों को न मानने के राजनीतिक नुकसान काफ़ी हैं। क्या सरकार इस वक्त इस नुकसान को झेलने की स्थिति में होगी, जो आने वाले चुनाव में उसके लिए घातक हो सकता है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है?